नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एक पत्नी जो होती है अपने पति के ऊपर तो 498A का केस दर्ज कराती ही है, साथ ही साथ पति के घर वाले भी जो होते हैं, रिश्तेदार भी जो होती है, यानी टोटल मिला के 7-8 लोग 10 लोगों के ऊपर 498A का FIR दर्ज करा देती है। FIR बिल्कुल झूठा होता है, निराधार होता है, इसके बावजूद भी थाने में FIR दर्ज होता है। उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट लगती है, सभी लोग जमानत कराते हैं और मुकदमे के दलदल में फंस के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके अलावा आपके रिश्तेदारों को भी झूठे मामले में फंसा दिया है, तो आज मैं आप लोगों के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना का एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में पत्नी ने पति के रिश्तेदारों को झूठे मामले में फंसाया था, लेकिन कोर्ट ने पति के रिश्तेदारों के ऊपर लगे मामले को रद्द कर दिया और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जहां पति के रिश्तेदारों के ऊपर मामला ना बन रहा हो, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, उनके ऊपर लगे मुकदमे को समाप्त कर देना चाहिए, उनके ऊपर लगे मामलों में संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए। तो पति के पक्ष में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। तो यदि आप 498A का झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी ने आपके अलावा आपके घर वालों के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कराया है, तो जजमेंट को पूरा देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 CRPC, DB एक्ट, डिवोर्स केस, सेक्शन 9 केस, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे सामने वाली पार्टी पे प्रेशर बनाना है, कैसे क्रॉस केस करना है, कैसे जवाबदेही लगाना है, कैसे आपत्ति लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको किताब बाई करना पड़ेगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मेरे चैनल पे देखते हैं या फिर कहीं भी इंपॉर्टेंट जजमेंट देखते हैं, तो मेरा एक ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, जो आप लोगों के लिए यूजफुल होते हैं, जिन्हें लगा के अपने केस में आप फ़ायदा ले सकते हैं, वैसे जजमेंट्स की कॉपी हमारे इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रह सकें और अपने केस में उन जजमेंट का यूज करके फ़ायदा ले सके। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, यदि आप उस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज नहीं पे करना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़े हैं, उसमें आप मुझसे कोई ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, जैसे डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, 340 CRPC बनवाना चाहते हैं, 91 CRPC बनवाना चाहते हैं, जवाबदेही कोई बनवाना चाहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट बनवाना चाहते हैं, बेल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ की यदि आप मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज करिएगा। आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं। तो देखिए, आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं, वो जो जजमेंट है वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस मामले में जो पक्षकार है, जो पति हैं, उनका नाम सोहन प्रसाद है और सोहन प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इस जजमेंट का नाम है। अब देखिए, ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मुकदमे को रद्द कराने से संबंधित है। इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के अलावा अन्य पति के 6 रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगाती है कि ये लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, 1 लाख रुपए की मांग किए, जब मैं उसे पूरा नहीं कर पाई तो ऐसे में मुझे घर से भगा दिए। इसके बाद पत्नी जाके ये थाने में कंप्लेंट करती है और इसके आधार पे FIR दर्ज होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में सबके विरुद्ध चार्जशीट लगा देती है। चार्जशीट लगने के बाद जो पति के 6 रिश्तेदार होते हैं वो अलग से क्वेश्चन के लिए 482 CRPC में पटना हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देती हैं। वहां पे उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है
कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, सामान्य व सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगाए हैं, सिर्फ परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है और हमें इस झूठे मामले में फंसाया गया है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम निर्दोष हैं और हमारे ऊपर लगे मामले को रद्द किया जाए। क्योंकि यहाँ जो पत्नी ने आरोप लगाया सिर्फ इतना ही कहा था कि जो पति और पति के रिश्तेदार हैं वो लोग उसे परेशान करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और इसके लिए उसे मार के भगा दिया। किस व्यक्ति ने क्या किया, कब किया, कैसे प्रताड़ित किया, क्या क्या बातें बोली, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो जो भी आरोप है, सामान्य किस्म के आरोप सबके ऊपर लगा दिए गए हैं कि सबने मिलजुल के मेरे साथ ऐसा किया। कोई विशिष्ट आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा है। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो यही पाता है कि जो भी आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के एक ही आरोप में सबको लगा दिया गया है, सबके ऊपर ठेल दिया गया है कि इन लोगों ने मिलजुल के ऐसा किया। किसने किया, किस प्रकार से प्रताड़ित किया, क्या किया, कब किया, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे में ये जो भी आरोप लगे हैं सामान्य व सर्वव्यापी किस्म के आरोप हैं और यदि इनके आधार पर मामला चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में ऐसे जो भी मामले आ रहे हैं जिनमें पति के घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, झूठे मामलों में फंसा दिया जा रहा है, इससे कोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा भार बढ़ रहा है। समाज में अशांति फैल रही है, समाज में प्रेम कम हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस प्रकार के जो भी मामले बनते हैं सोच समझ के पत्नी को विचार करके, विचार परामर्श करके कहीं तभी जाके कोर्ट में लगाना चाहिए। इस प्रकार के बिना विचार परामर्श किए बेवजह में जाके झूठे मुकदमे इस प्रकार के नहीं दर्ज कराने चाहिए। इससे समाज में अशांति फैलती है, प्रेम विश्वास कम होता है। तो यहाँ पत्नी ने ये जो मामला दर्ज कराया था हाई कोर्ट उसे रद्द कर देता है। तो यहाँ समझने वाली यही बात है कि यदि आपके भी घर वालों के ऊपर सामान्य व सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं तो आप चाहे तो अपने घर वालों के ऊपर लगे मामले को क्वैश करा सकती हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देना होगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।